नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज हम इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर 24वें 23वें और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी और उनके सर्वोच्च ज्ञान उपदेश, जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जैन धर्म के त्रिरत्न पंचव्रत और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैन शब्द जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। अब जैन धर्म के संस्थापक जो है और आदि प्रवर्तक ऋषभ देव को माना जाता है और ऋषभ देव इसके जो है संस्थापक थे। इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से प्रथम ऋषभ देव जी हुए और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब हुए महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। ये जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इनका जन्म जो है, महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और इसी पत्नी जो है यशोदा थी। आगे बढ़ते हैं। इनकी पुत्री जो है अनुजा प्रियदर्शनी, इन्हें जो है प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जो है गृह त्याग के बारे में आपको बता देते हैं। इनके गृह त्याग अर्थात संन्यास जीवन को स्वीकार किए तो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को इन्होंने स्वीकारा। और इनका जो है सर्वोच्च ज्ञान, तो इनका सर्वोच्च ज्ञान 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जो है जुम्भिक ग्राम के समीप ऋचुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का जो है बोध हुआ। इनका जो है 12 वर्ष तक जो है इन्होंने कठिन तपस्या किए और इस तपस्या को करते हुए संपूर्ण ज्ञान का इनका जो है बोध हुआ। इसी समय से ये जिन अर्थात विजेता, अरहत माने पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। तो इनका जो है उपदेश था, इनका प्रमुख उपदेश प्राकृत भाषा में जो है दिए और इनके अनुयायी जो है जामिल, जो कि इनके दमान थे और प्रियदर्शनी के जो है पति थे। प्रियदर्शनी जो है इनकी पुत्री थी। और इस जैन धर्म के जो है प्रथम भिक्षुणी नरेश तथिवाहन की पुत्री चंपा थी। जो है ये प्रथम भिक्षुणी जो है चंपा थी। आगे बात करते हैं शिष्यों के बारे में। तो इन्होंने 11 गणधरों में विभाजित किया था अपने शिष्यों को। 11 गणधरों में आप इसको याद रखेंगे और ध्यान देंगे। 11 गणधरों में जो है विभाजित किए थे। इनका जो है निर्वाण के बारे में बता देते हैं। तो इनका निर्वाण जो है 72 वर्ष की आयु में 458 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ था। पावापुरी नामक स्थान पे जो है इनका जो है निर्माण हुआ था। अब बताते हैं जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय। तो ये 2 संप्रदाय में जो है बांटा गया था, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। तो इससे पहले, इसका विस्तार बताने से पहले बता देते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी इनके जो है महावीर स्वामी जी के कुछ अनुयायी जो है स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका जो है गहरा मतभेद हो गया। जो है मत एक दोनों को जो है मिला नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर व दिगंबर 2 भागों में जो है बंट गए। श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 भाग में बंट गए। ये स्थूलभद्र के जो है शिष्य थे। कौन? श्वेतांबर और दिगंबर।
अब बात करते हैं श्वेतांबर के बारे में, श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में। तो स्थूलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। और ये सफ़ेद जो है, इनका विशेषता ये था कि ये जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा है दिगंबर संप्रदाय। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए। ये जो है निर्वस्त्र रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे, ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। ये जो है दक्षिणी जैनी कहा जाते हैं। और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर संप्रदाय के निर्वस्त्र रहते हैं। अब जो है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए जैन धर्म के सबसे पहले बात करते हैं त्रिरत्न के बारे में। तो पहला है सम्यक श्रद्धा दर्शन। तो सम्यक श्रद्धा दर्शन जो है जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास ही जो है सम्यक श्रद्धा दर्शन है। चलिए अब बात करते हैं सम्यक ज्ञान के बारे में। तो सम्यक ज्ञान क्या है? तो जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना, अर्थात जैन सिद्धांतों की पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अब बात करते हैं तीसरा सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। तो अच्छे कर्मों को करना तथा बुरी कर्मों का त्याग ही जो है सम्यक आचरण है। ये तीनों जो है इनके त्रिरत्न हैं। अब बात करते हैं, हम बताते हैं आपको प्रमुख पंचव्रत के बारे में। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं के पालन पर बल दिया। तो ये शिक्षा कौन कौन से हैं? ये 5 शिक्षा पर बल दिए थे ये। तो पहला है सत्य, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्म वार्ता करना ही जो है सत्य है। ये जो है सत्य व्रत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है दूसरा व्रत है अहिंसा। अहिंसा व्रत के अंतर्गत आता है। अहिंसा व्रत क्या है? तो अहिंसा व्रत जो है प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना जो है अहिंसा है। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? तो धन का संचय न करना जो है अपरिग्रह है। अगला है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। ये जो है मुख्य इनके जो है व्रत हैं। अगला है 5वां ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य क्या है? तो संयम पूर्ण जीवन जीना। संयम पूर्ण जीवन जीना जो है इनका जो है ब्रह्मचर्य है। तो ये 5 पंचव्रत हैं। आप सभी इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब इनके और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है जैन धर्म में। जैन धर्म जो है आत्मा की जो है मान्यता है। और महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। इसको याद रखिए, ये पेपर में जो है पूछे जाते हैं। तो किस पर विश्वास करते थे महावीर स्वामी? तो पुनर्जन्म और जो है कर्मवाद में विश्वास रखते थे। इसको याद रखिएगा। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जो है इनका जो है रचना है, उस पर जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। आप इसको याद रखेंगे। तो ये रहे जैन धर्म के प्रमुख बातें। अब इसके बाद आने वाले मेरे वीडियो में जो है इसका जो है क्विज बताया जाएगा। क्विज वाले प्रश्न आएंगे, ये थ्योरिकल थी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। और आगे भी मेरे सपोर्ट के लिए आप इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।